तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बेटा कन्वर्जन फंक्शंस की। हम देखेंगे कि ओरेकल में कैसे हम कन्वर्जन कर सकते हैं। आइदर इम्प्लिसिट कन्वर्जन की हम बात करें या एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की बात करें, कैसे कन्वर्जन होता है। मीन्स ऑटोमेटिकली अगर कन्वर्ट हो रहा है तो क्या रूल्स होंगे, और अगर हमको क्या कहते हैं एक्सप्लिसिटली कन्वर्जन करना है, ठीक है, किसी फॉर्म में, आइदर न्यूमेरिक फॉर्म में या स्ट्रिंग फॉर्म में या डेट के कन्वर्जन्स करने हैं, तो कैसे करेंगे आज की क्लास में हम देखने वाले हैं बच्चे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से समझते हैं अपन। तो इस क्लास में हम देखेंगे टू अंडरस्कोर कैर फंक्शन, ठीक है, और टू अंडरस्कोर नंबर फंक्शन, देन टू अंडरस्कोर डेट फंक्शन, ये कन्वर्जन्स में यूज होते हैं। तो अगर हम डेटा टाइप कन्वर्जन की बात करें, तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो समझो कि ओरेकल के पास ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन लाइब्रेरीज होते हैं जो क्या करते हैं टाइप कन्वर्जन्स, मतलब उसके अंदर क्या होते हैं टाइप कन्वर्जन्स फंक्शंस होते हैं। तो बिसाइड यूटिलिटी फंक्शंस जो कि यूटिलिटी के लिए यूज होते हैं, ओरेकल इनबिल्ट फंक्शंस लाइब्रेरी कंटेन्स टाइप कन्वर्जन फंक्शंस आल्सो, ठीक है। मतलब इसके पास टाइप कन्वर्जन के फंक्शंस भी होते हैं जिससे आप डायरेक्टली टाइप कन्वर्जन कर सकते हो, एक फॉर्म से कहना चाहिए एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। देयर मे बी सिनेरियोज वेयर द क्वेरी इज एक्सपेक्ट इनपुट इन अ स्पेसिफिक डेटा टाइप, ठीक है, बट इट रिसीव्स इट इज इन अ डिफरेंट डेटा टाइप। इट मीन्स आपके पास केसेस हो सकते हैं जिसमें आप इनपुट किसी और फॉर्म में लो, ठीक है, किसी और डेटा टाइप में लो, लेकिन आउटपुट आपको किसी और डेटा टाइप में चाहिए, ठीक है। इन सच केसेस ओरेकल इटसेल्फ इम्प्लिसिटली ट्राइज टू कन्वर्ट द वैल्यू। इस केसेस में क्या करता है ओरेकल, सबसे पहले तो क्या करता है कन्वर्ट करने की कोशिश करता है कि खुद ही कंपैटिबल डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दे। अगर कंपैटिबल डेटा टाइप में कन्वर्ट अगर वो कर पाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली, तो दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कन्वर्जन। मतलब क्या कहते हैं, अगर कंपैटिबल डेटा टाइप में कन्वर्जन पॉसिबल हो पाया तो उसको हम बोलेंगे इम्प्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है। जैसे एग्जांपल एक लेके हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मान लो दो क्वेरीज में लेता हूं, ठीक है, जैसे समझ लो सबसे पहले अगर मैं बोलूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी टेबल, याद करो एक ईएमपी टेबल के को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो रन जैसे मैं करूंगा तो देखो ये आ जाएंगे 10 रोज आ रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर लो, 14 रोज हैं इसमें एक्चुअली में, तो देखो टोटल 14 रोज आ जाएंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी से एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब, ठीक है, एमजीआर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर, ये सारे के सारे हमारे पास क्या कहते हैं कॉलम है, और उसके रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं, टोटल 14 वैल्यूज हैं, ठीक है। अब अगर बेटा मैं क्या करता हूं क्वेरी फायर करता हूं, देखना क्वेरी में क्या फायर कर रहा हूं, मैंने बोला सिलेक्ट ई नेम सैलरी, तो मुझे क्या चाहिए, ये ई नेम चाहिए और ये सैलरी वाला कॉलम चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है, इस एम्प्लॉय टेबल से वेयर सैलरी ग्रेटर देन 2000, जिसकी सैलरी 2000 से बड़ी हो, ठीक है। तो चलो रन करते हैं। अब मैंने रन जैसे ही किया तो जिसकी भी सैलरी 2000 से बड़ी थी वो सारी की सारी आ गई, देखो आप, ठीक है। अगर बेटा यहां पास आप अगर सिंगल कोट्स में भी इसको कर लोगे तो इम्प्लिसिटली इसको क्या करेगा, न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, इम्प्लिसिटली न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने देखो इसको सेलेक्ट करके रन किया तो सेम आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहां सिंगल कोट्स में भी इसको देते हो तो ओरेकल जो है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इससे कंपैटिबल वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब इससे कंपैटिबल वैल्यू में कन्वर्ट कर दे रहा है, इसका मतलब अगर आप सिंपल सैलरी इज ग्रेटर देन 2000 लिखो या सिंगल कोट्स में लिखो, ओरेकल का कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है। तो यही बताने की कोशिश मैं यहां कर रहा हूं कि अगर आप देखो तो मैंने जो पहला लिखा सेलेक्ट ई नेम सैलरी फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 2000, तो जिसकी भी सैलरी 2000 से बड़ी है, ठीक है, उसका ई नेम और सैलरी वाला कॉलम आ जाए, ठीक है। दूसरे में भी मैंने वैसा ही कुछ किया, लेकिन मैंने क्या कर दिया, जो वैल्यू है उसको सिंगल कोट्स में रख दिया। अब अगर मैंने वैल्यू भी सिंगल कोट्स में रखा तो ओरेकल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसको न्यूमेरिक में कन्वर्जन कर देगा। सो बोथ द क्वेरीज विल गिव द सेम रिजल्ट बिकॉज ओरेकल विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट 2000 टू 2000 एज सेम, ठीक है। मतलब ओरेकल यहां पास क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली जो कन्वर्जन है उसको न्यूमेरिक में कर दे रहा है, अगर आपने स्ट्रिंग में लिया तो भी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कन्वर्जन, ये ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। आगे बात करते हैं। तो अगर इम्प्लिसिट कन्वर्जन की अगर बात करो तो वैरचर 2 हो और कैरेक्टर हो, ऑटोमेटिकली नंबर में कन्वर्ट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ओरेकल के कंपाइलर को,
ठीक है। फिर varchar 2 हो, कैरेक्टर हो, उसको डेट में भी कन्वर्जन करना है तो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन कर देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। डेट को varchar 2 में कन्वर्ट करना है तो भी दिक्कत नहीं होगी, और नंबर को varchar 2 में कन्वर्ट करना है तो भी दिक्कत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्जन होता है, ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन ओरेकल का कंपाइलर कर देता है। Beside converting value implicitly, Oracle allows us to convert one type to another type, ठीक है। मतलब अब implicitly conversion के अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग explicitly conversion भी कर सकते हो, ठीक है, जिससे आप डिस्प्ले या फॉर्मेट में जो भी आप कहना चाहिए चेंजेस लाना चाहते हो वो चेंजेस ला सकते हो। अगर आप एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करना चाहते हो तो Oracle आपको 3 प्री डिफाइंड फंक्शंस प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इज to_char, सेकंड इज to_date, थर्ड इज to_number। एक एक करके हम इसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, बड़े ही सिंपल है, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं to_char की बात करूं तो जैसा नाम है आप क्या करोगे, दिस फंक्शन कन्वर्ट नंबर और डेट टू अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो एक कैर to_char है, तो अगर आप नंबर या डेट देते हो तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देगा, ध्यान रखना। अगर आप नंबर या डेट देते हो एज एन इनपुट तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देगा। सिंपल से इसका फॉर्मेट सिंटेक्स है to_char वैल्यू, और आप फॉर्मेट बताते हो कि किस फॉर्मेट में आपको कन्वर्जन करना है, ठीक है। तो देखो यहां फॉर्मेट आपका आ गया, ठीक है। अब अगर आप देखो आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट में वैल्यू क्या बता रहा है, दिस इज द वैल्यू टू कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग टाइप। अब ये वाली जो वैल्यू है इसी को आपको स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यही आपका मेन इनपुट है, ठीक है। अब ये आपका डेट टाइप का या नंबर टाइप का हो सकता है, ये किस किस टाइप का हो सकता है, या तो डेट टाइप का हो सकता है या तो नंबर टाइप का हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेट, ठीक है। अब दिस इज द फॉर्मेट दैट द वैल्यू शुड बी डिस्प्लेड एज। अब किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको प्रिंट करना है ये आपका फॉर्मेट बताएगा, ठीक है। अगर आप इसको नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट फॉर्मेट यूज करेगा और डिफॉल्ट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट आ जाएगा। तो देखो जो फॉर्मेट होता है वो सिंपल, अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो जैसे कि मान लो एलिमेंट है 9, ठीक है, और एग्जांपल आपने लिया 9999, ठीक है। वैसे भी हम जनरली 9999 के ओ टर्म में लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने 9999 लिया इसका मतलब है सिग्निफिकेंट डिजिट को बता रहा है। अब अगर आपका एग्जाम्पल है 999 और आपने एलिमेंट लिया 0, तो इसका मतलब ये बता रहा है लीडिंग 0 इंस्टेड ऑफ अ ब्लैंक। मतलब इनिशियली आप क्या लीडिंग क्या लेना चाहते हो, 0 लेना चाहते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ डॉलर साइन लिया तो लीडिंग डॉलर साइन आ गया, ठीक है। आपने बी लिया तो ये ब्लैंक इंस्टेड ऑफ अ 0, 0 के बदले ब्लैंक आ जाएगा। अगर एलिमेंट एम आई है तो 999 एम आई का मतलब ट्रेलिंग माइनस साइन, फिर आपने लगा दिया एस 999 तो लीडिंग प्लस और माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। इसको हम करके देखेंगे तो भी समझ में आएगा, ठीक है। अब पी आर लिया मैंने और 999 पी आर, तो एंजल ब्रैकेट्स फॉर निगेटिव वैल्यूज, ठीक है। अब यहां मैंने 99 और D99 लगाया तो डेसिमल कैरेक्टर है, डी किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, डेसिमल कैरेक्टर को। फिर वैसे ही जी ग्रुप सेपरेटर को, सी आईएसओ करेंसी सिंबल बताएगा, इन जनरल आईएसओ करेंसी सिंबल डॉलर होता है। फिर L999 ये लोकल करेंसी सिंबल को बताएगा। यहां आपने कॉमा से सेपरेट किया तो कॉमा से सेपरेटेड रिप्रेजेंटेशन होगा। यहां आपने पीरियोडिक वैल्यू बता दी कि 99.99 तो उसी के टर्म में यहां वैल्यू आएगा, ठीक है। अगर V है तो एक क्या बताएगा, 10 एन मल्टीप्लायर मींस n इज द नंबर ऑफ नाइंस आफ्टर द V, ठीक है। फिर ट्रिपल ई सॉरी 4 टाइम्स ई है तो 9.99 और 4 टाइम्स ई मतलब साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर रहा है। आर एन हो या स्मॉल आर एन हो तो अपर और लोअर केस रोमन न्यूमरल्स में प्रिंट करेगा, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने एक एक एग्जांपल को लेता हूं। अगर मान लो मुझे द फॉलोइंग एग्जांपल इज टू कन्वर्ट अ नंबर टू लीडिंग जीरो इफ लेस देन 10 डिजिट्स। अब देखना इसको मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले अगर मान लो तुमको सिंपल कन्वर्जन करना है तो जैसे आपने बोला सेलेक्ट to_char 111 फ्रॉम 12, तो to_char क्या करेगा, न्यूमेरिक को सिंपल स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। तो अगर आपने इसको रन किया तो सिंपल रन करोगे तो देखो 111 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आपने बोला सेलेक्ट to_char
और आपने बोला 111.64 फ्रॉम डुअल, तो बस इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, तो 111.64 आ गया। ठीक है, बड़े सिंपल सिंपल से। फिर आपने ऐसा बोला सेलेक्ट 2_char 1234516 फ्रॉम डुअल, तो बट ऑब्वियस इसको भी ये क्या करेगा, सिंपल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो देखो 1234516 आ गया। अब अगर देखो, अब मैंने ऐसा लिया, इसको समझने की कोशिश करना। अब मैंने लिया सेलेक्ट 2_char, अब देखो 12345 बताया, और यहां मैं फॉर्मेट भी बता रहा हूं। अभी तक मैं जो बता रहा था आपको, उसमें अगर आप देखो तो मैंने क्या क्या लिया था, उसमें मैंने कोई फॉर्मेट नहीं लिया था। तो बाय डिफॉल्ट वो क्या कर रहा था, सिंपल 111 है तो उसको स्ट्रिंग में भी रिप्रेजेंट कर देगा, तो 111 ही आएगा, इसका 111.64 आएगा, और ये 1234516 ही आएगा। लेकिन अब मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो सिंटेक्स क्या बोलता है, आप वैल्यू देते हो फिर फॉर्मेट बताते हो। अब ये फॉर्मेट के साथ है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं तो आपको क्लैरिटी आएगी। तो देखो आपने क्या किया, आपने बोला सेलेक्ट 2_char, और यह है आपका 12345। ठीक है, और जो कन्वर्जन करना है वो जीरो के टर्म में करना है। अब जीरो देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जीरो है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लीडिंग से जीरो आएगा। कब तक जीरो आएगा, जब तक कि हमारे पास टोटल वैल्यूज ना आ जाए। मतलब देखो 1 2 3 4 5 टोटल 5 वैल्यूज हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 आपके जीरो आ गए लीडिंग से, और बाकी 5 वैल्यूज आ गए। अगर ये मान लो कुछ ऐसा होता, अगर ये मान लो ऐसा होता कुछ कि आप क्या करते हैं इसको, आपके पास होता 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब 6 वैल्यूज हो गए, तो लीडिंग में 4 जीरो आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, तो लीडिंग में आपके 4 जीरो हो गए, और ये आपका 1 2 3 4 5 6 आ गया। वैसे ही अगर मान लो अगर ये 1 2 3 होता, तो लीडिंग में कितने जीरो आ जाएंगे, 7 3 4 5 6 और 7, ये ऐसा। ठीक है, तो कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा। इसका मतलब ये हुआ, मतलब जब आपको क्या कहते हैं लीडिंग जीरोस लेने हो, तो कुछ ऐसा आपको फॉर्मेट लेना पड़ेगा। अब देखो लीडिंग है डॉलर साइन, अब ये 1 2 3 4 5 है। अब यहां आप 999 के टर्म में फॉर्मेट लेते हो। अब ध्यान रखना एक चीज, कि ये जितने 9 लोग हैं, ये 9 आपके इसके बराबर या इससे बड़े होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपने बोला 1 2 3 4 5, एक डॉलर साइन आ गया, तो डॉलर और आपका 1 2 3 4 5 हो गया। देखो एक पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, 5 पोजीशन, यहाँ 1 2 3 4 5 पोजीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 999 के साथ आपने डेसिमल लगा दिया, मतलब देखो 1 2 3 4 5 पोजीशन के बाद डेसिमल लगेगा, वो भी कितने प्लेस तक, 2 प्लेस तक। ये 99 का मतलब 2 प्लेस तक डेसिमल लगेगा, ये डेसिमल हुआ। और 99 मतलब 2 वैल्यूज आपके डेसिमल के बाद आनी चाहिए। तो देखो 5 वैल्यूज आपके शुरू में हो गए, 1 2 3 4 5, और 2 वैल्यू डेसिमल के बाद हो गए। कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो सिलेक्ट 2_char 1 2 3 4 5, ये आपका 1 2 3 4 5 पहले वाले में आ गया, और डी मतलब डेसिमल, और डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज होने चाहिए। अब यहां पास कोई भी डेसिमल के बाद वैल्यू नहीं थी, तो इसलिए यहां पास 2 डबल जीरो आ गए। अब आगे देखो, अब आपने बोला कन्वर्ट टू आईएसओ करेंसी एग्जांपल। ठीक है, तो आपने बोला सेलेक्ट 2_char 1 2 3 4 5। ठीक है, और आपने सी लगा दिया। सी का मतलब मैंने बताया कि आईएसओ करेंसी एग्जांपल में यूएसडी लेता है, डॉलर। ठीक है, तो देखो यूएसडी आ गया। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 वैल्यूज हो सकते हैं, इसके पास भी 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, अब कन्वर्ट टू कॉमा एग्जांपल। अब जैसे देखो 1 2 3 4 5 है, मैंने बोला कि 99 मतलब 2 प्लेस के बाद कॉमा लगाओ, फिर 999, मतलब फिर 3 वैल्यूज हो सकते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, ये रिजल्ट आ जाएगा। समझना मेरी बात को। अब देखो, अब अगर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, और तो देखो मैंने क्या किया, मैंने बोला सेलेक्ट 2_char 12789.23। ठीक है, और लेकिन यहां देखो मैंने क्या लिया है, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 4 5 प्लेस, तो 1 2 3 4 5, तो 12789 तो आ जाएगा। लेकिन पॉइंट के बाद मैंने एक ही वैल्यू ली है, तो पॉइंट के बाद यहाँ एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, चलो रन करते हैं। तो देखो 12789.2, क्योंकि पॉइंट के बाद मैंने क्या बोला, केवल एक ही वैल्यू आप ले सकते हो, तो एक ही वैल्यू कन्वर्ट होकर आएगी 2_char होने के बाद। तो फॉर्मेट आप जैसा दोगे वैसा ही काम होगा। अब इसमें जो दूसरा एग्जांपल है वो इंटरेस्टिंग है। देखो अब जब आप क्या करते हो,
जब आपने देखो क्या लिया 1 2 3 4 5 और डॉट 2 3, लेकिन यहां पास देखो 1 2 3 4। अब आपने यहां पास केवल फॉर्मेट स्पेसिफायर में बोला है 4 वैल्यूज होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके पास क्या कहते हैं वैल्यूज हैं, वो या तो इसके बराबर या इससे बड़ी होनी चाहिए, जिससे कि वो पूरा का पूरा ऑक्यूपाइड हो पाए, अदरवाइज हैश सिंबल प्रिंट होगा। तो देखो इसको रन करोगे तो सिंपल हैश सिंबल प्रिंट होगा, बिकॉज यहां पास 4 डिजिट नंबर लिया हुआ है आपने, और आपको ऑक्यूपाइड कितने करने हैं, 5 डिजिट ऑक्यूपाइड करने हैं। तो ये आपका एक्चुअल नंबर होता है और ये आपका फॉर्मेट होता है। तो इसमें ध्यान रखने वाली चीज क्या है, इसमें ध्यान रखने वाली चीज ये है कि नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल, डेसिमल से पहले की बात करेंगे, डेसिमल के बाद में तो एडजस्ट कर लेगा। अगर आपने 2 बोला तो 2 वैल्यूज आ जाएंगी, कुछ नहीं है तो 0 0 दे देगा, 1 बोला तो 1 वैल्यू आ जाएगी। लेकिन नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट इन द एक्चुअल नंबर। मतलब डेसिमल के पहले आपने जितने 9 प्लेसेस लिए हुए हैं, ठीक है, वो आपके जो एक्चुअल वैल्यूज हैं डेसिमल से पहले के, उसके बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज यूजर विल गेट ऑल हैश। अदरवाइज आपको क्या मिलेगा, टोटल हैश साइन मिलेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो और भी एग्जांपल्स हैं, करके अपन देखते हैं। तो देखिए अब मैंने क्या किया, मैंने बोला सिलेक्ट 2 अंडरस्कोर कैर 56789.73, और देखो 99 के बाद 5, देखो 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं डेसिमल के पहले, लेकिन 2 वैल्यूज पर कॉमा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा 5 6, फिर देखो कॉमा, फिर आपने 789 और डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज आप ले सकते हो फॉर्मेट स्पेसिफायर के अकॉर्डिंग, तो 2 वैल्यूज हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। वैसे ही दूसरा पोजीशन देखो, अगर आप जितने कॉमा लगाते जाओगे, जैसे मैंने देखो यहाँ क्या कर दिया, मैंने पहले पहली पोजीशन के बाद कॉमा लगाया, फिर 2 पोजीशन के बाद, फिर 2 पोजीशन के बाद, कुछ ऐसा, ठीक है। तो जैसा आप फॉर्मेट स्पेसिफायर दोगे वैसा ही देखो यहाँ वैल्यू आएगा। पहला देखो 8 के बाद कॉमा आ गया, फिर 74 के बाद कॉमा, फिर देखो 56 के बाद कॉमा, देन 792 के बाद कॉमा, और उसके बाद डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज हैं, तो डेसिमल के बाद देखो 2 वैल्यूज ही हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा। और देखिए अगर आप डॉलर साइन लगा देते हैं बच्चे, तो कोई बात नहीं है, डॉलर साइन के साथ और जितने कॉमा आप लगाओगे उसके साथ आप वैल्यूज आ जाएगा। देखो डॉलर साइन यहाँ आ गया, उसके बाद 1 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा, ठीक है। फिर पॉइंट आपका 2 वैल्यूज ले सकते हो, तो पॉइंट 2 वैल्यूज आपके आ रहे हैं। फिर 0 0 अगर आपने ट्रेलिंग में ले लिया तो 0 0, सॉरी 0 0 अगर आपने लीडिंग में ले लिया तो लीडिंग में 0 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ आपने 000 लिया है, फिर 99 लिया है, मतलब 2 वैल्यूज आप ले सकते हो, और 2 ही वैल्यूज हैं, इसके बराबर या इससे बड़ा होना चाहिए तो ओके है। लेकिन स्टार्टिंग में 3 0 आएंगे, तो देखो स्टार्टिंग में 3 0 आ गया, और उसका 99 की जगह आपका वैल्यू आ गया जो भी 7 8 है, ठीक है। तो 99 से आप स्पेसिफाइड करते हो या 9 से आप स्पेसिफाइड करते हो कि आप कितनी वैल्यूज आप ले पा रहे हो। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो वैल्यूज डेसिमल के पहले वाली वैल्यूज के बराबर या उससे बड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज हैश सिंबल आता है, ठीक है। अब अगर आपने कुछ ऐसा किया, ठीक है, अब यहां देखो 000 तो आएगा, लेकिन आपने 2 ही वैल्यू लेनी है, केवल 2 वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो देखो अब यहां क्या करेगा ये, इस केस में ये जीरोज वाला थे, 999 वाले केवल नहीं है, तो जीरो वाले हैं, तो देखो यहां पास 1 2 3 4 5 टोटल 5 वैल्यूज ले सकता है। अब जीरो केवल उतने ही आएंगे जितनी वैल्यूज बच रही है, तो 00 आ गया, इसके जगह 7 आएगा, 8 आएगा और 1 आएगा, क्योंकि 999 के फॉर्मेट में भी अगर आप देखो तो टोटल 5 वैल्यूज ले सकता है, बस ये लीडिंग जीरो के लिए लिया हुआ है कि जितनी वैल्यूज बच रही हैं उसकी जगह लीडिंग जीरो ले लो, ठीक है। बस इस बात को ध्यान रखना। आगे अब बात करते हैं हम, अब 2 अंडरस्कोर कैर को हम डेट के थ्रू यूज करेंगे। अभी हमने किसके थ्रू यूज किया, सिंपल, आपने न्यूमेरिक को क्या किया, न्यूमेरिक को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश की। अब हम क्या करेंगे, डेट वैल्यू को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, या 2 अंडरस्कोर कैर डेट के साथ हम यूज करके देखेंगे कैसे यूज होता है। तो अगर आप देखो तो 2 अंडरस्कोर कैर फंक्शन जो है वो आपका क्या कहते हैं, डेट डेटा के साथ भी स्पेसिफाइड डेट फॉर्मेट जो आप चाहते हो वैसा फॉर्मेट लाने में मदद करता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो ईयर स्पेल्ड आउट पूरा का पूरा आप करना चाहते हो, तो
पूरा का पूरा YEAR लिख दो तो ईयर स्पेल्ड आउट हो जाएगा टोटल, ठीक है। फिर अगर 4 डिजिट ईयर चाहते हो तो 4 टाइम्स ईयर लिख दो, YYYY लिख दो, ठीक है। 3 डिजिट ईयर का चाहते हो तो YYY, 2 डिजिट चाहते हो तो YY, 1 डिजिट चाहते हो तो केवल एक Y लिख दो, ठीक है। अब देखो अगर Q लेते हो आप तो क्वार्टर ऑफ अ ईयर आ जाएगा। क्वार्टर ऑफ द ईयर मतलब जैसे कि जनवरी टू मार्च आपने लिया तो जनवरी फरवरी मार्च ये आपका एक क्वार्टर हुआ, ठीक है, ऐसा। फिर MM लेते हो तो MM मतलब आपका मंथ आ गया, जैसे जनवरी के लिए 01 लिख दोगे, ठीक है, फैब के लिए 02 लिखोगे, मार्च के लिए 03 लिखोगे, दिसंबर के लिए 12 लिखोगे, कुछ ऐसा। MON का मतलब क्या हुआ, मंथ का एब्रिविएटेड फॉर्म, जैसे जनवरी का JN, मार्च का MAR, ठीक है। अब अगला है मंथ कंप्लीट, तो नेम ऑफ द मंथ पैडेड विथ ब्लैंक्स टू लेंथ ऑफ 9 कैरेक्टर, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगर रोमन न्यूमरल्स में आप मंथ देना चाहते हो तो RM, जैसे आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, वैसा आप दे सकते हो। जनवरी के लिए आप फर्स्ट दोगे, फरवरी के लिए आप सेकेंड दोगे, मार्च के लिए आप थर्ड दोगे, कुछ ऐसा, ठीक है। फिर WW वीक ऑफ ईयर, where week 1 starts on the first day of the year and continue to the 7th day of the year, ठीक है। मतलब आपका स्टार्ट कहां से होगा, फर्स्ट डे से, ध्यान रखना। तो WW क्या बता रहा है, वीक ऑफ द ईयर, ठीक है। फिर केवल अकेला W, ए वीक ऑफ मंथ, जिसमें फर्स्ट स्टार्ट्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ एंड एंड्स ऑन द सेवंथ पे आपका एंड हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हम लेंगे। फिर पैटर्न में अगर देखो, अगर हम केवल डी लेते हैं तो डे ऑफ वीक की हम बात कर रहे हैं 1 to 7, ठीक है। DAY लेते हैं तो नेम ऑफ द डे लेंगे, DD लेंगे तो डे ऑफ मंथ लेंगे, DD मतलब जैसे 23, 02, 24, ठीक है। ट्रिपल डी लेंगे तो ये बता रहा है डे ऑफ ईयर, ये ध्यान रखना, 1 to 366, डे ऑफ मंथ में 1 to 31। अब ट्रिपल डी लेंगे तो 1 to 366 कंप्लीट ले रहे हैं, कंप्लीट पूरे पूरे ईयर का, ठीक है। अब अगर अपने DY लिया तो एब्रीविएटेड नेम ऑफ द डे है, ठीक है। अब DDSP लिया तो डे स्पेल्ड आउट, DDTH लिया तो डे विथ सफिक्स, ठीक है, डे विथ हम सफिक्स भी लेंगे, जैसे TH हो गया, ST हो गया, RD हो गया, ये अब अभी देखेंगे। फिर अगर हम बात करें टाइम की बात करें तो HH लिया मतलब आवर ऑफ द डे 1 to 12, फिर SS12 ये भी 1 to 12 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। SS24 ये 0 to 23 की बात करेगा, ठीक है, ये 0 to 23 की बात करेगा, ठीक है ना। अगर आपको 24 आवर साइकिल्स में या कहना चाहिए 24 आवर साइकिल में आपको डेट प्रिंट करना है तो SS24 यूज करोगे आप। MI मिनट की बात करेगा 0 to 59, SS सेकंड की बात करेगा 0 to 59, और ये जो आपका S है, ठीक है, वो सेकंड पास्ट मिडनाइट की बात करेगा, मतलब आप 0 से लेकर 86399 तक की वैल्यूज एक साथ ले सकते हो। AM और PM क्या होता है, टाइम का सफिक्स होगा, ठीक है। आप दो कुछ भी AM दे दो या PM दे दो, ऑटोमेटिकली अगर मान लो आप करंट टाइम निकाल रहे हो तो करंट टाइम के अकॉर्डिंग AM और PM आ जाएगा, लेकिन आप सफिक्स कुछ भी दे सकते हो, AM भी दे सकते हो, PM भी दे सकते हो, लेकिन जो कंपाइलर होगा ऑटोमेटिकली डेट और टाइम, सॉरी, जो भी कहना चाहिए AM हो रहा होगा तो AM प्रिंट करेगा, PM हो रहा होगा तो PM प्रिंट करेगा। आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये हम 2_care विद डेट की बात करें तो इसके कुछ एग्जांपल्स पहले हम देखते हैं। तो देखो, अब मैंने देखो क्या बोला, समझने की कोशिश करना। ये आपका क्वेरी है, मैंने रन किया सेलेक्ट 2_care सिस्टम डेट लिया, सिस्टम का डेट, ठीक है। तो पहले चलो तो हम सिस्टम का डेट लेते हैं, तो सेलेक्ट सिस डेट फ्रॉम डुएल, पहले मैंने लिया सिस्टम डेट फ्रॉम डुएल, चलो अच्छी बात है। सिस्टम का डेट क्या आ रहा है देखो, 27 अप्रैल 2021, ये आ गया, ये सिस्टम का डेट आया आपका 27 अप्रैल 2021, ठीक है। क्योंकि अगर आप ओरेकल एप्लीकेशन एक्सप्रेस यूज करते हैं तो सबसे पहले आता है मंथ, फिर आता है DD, ठीक है, और फिर YYYYY आता है। मतलब अगर आप देखो तो आपका जो स्पेसिफायर है वो क्या आ रहा है, MM, जो भी आपका मंथ है, जो मंथ आया, ठीक है, फिर DD आता है,
और फिर ईयर आता है वाई 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 वाई। चलो अच्छी बात है। अब अगर मैंने यहां बोला कि जो सिस्टम डेट चाहिए मुझे, वो सिस्टम डेट कैसा चाहिए, फॉर्मेट क्या है, वाई 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 एम एम और डी डी अंडरस्कोर के साथ। अब देखो तो सिस्टम का डेट में सबसे पहले अब क्या आ गया, यहां देखो वाई 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 मतलब ईयर आ गया, फिर उसके बाद अंडरस्कोर, फिर एम एम, ठीक है, फिर देखो एम एम आ गया, एम एम मतलब मंथ, और फिर आपने बोला डी डी, तो डी डी आ गया 27। तो हम ऐसे कन्वर्जन कर सकते हैं। मैंने मतलब सिस्टम डेट लिया और मैंने बोला मुझे क्या चाहिए, इस फॉर्मेट में चाहिए डेट, तो इस फॉर्मेट में डेट आ जाएगा, ठीक है, फ्रॉम डुएल। तो सेलेक्ट टू अंडरस्कोर कैर, ये आपका हुआ एग्जैक्ट आपका डेट, और इस डेट को किस फॉर्मेट में आपको प्रिंट करवाना है, तो मैंने लिखा वाई 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 अंडरस्कोर एम एम और अंडरस्कोर डी डी, तो ईयर फिर मंथ और डेट आ जाएगा। फिर अगर हम आगे बात करें, मैंने बोला सिलेक्ट टू अंडरस्कोर कैर सिस्टम डेट, और सिस्टम डेट का केवल मंथ चाहिए मुझे, लेकिन मंथ देखो यहाँ पूरा लिखा है मैंने MONTH, ठीक है। तो चलो अच्छा इसको रन करते हैं। तो देखो अप्रैल आ गया। अगर मैं इसको ऐसा बोलूं, ये ध्यान रखना, अब मैंने ऐसा बोला तो देखो केवल 04 आया, क्योंकि मैंने MM बोला। अब आपने पूरा लिखा था तो बट ऑब्वियस है, पूरा लिखने पे आपका पूरा का पूरा मंथ स्पेल आउट होके आ रहा है, ठीक है, अप्रैल आ रहा है देखो। तो सिस्टम डेट से मुझे केवल मंथ चाहिए, तो मंथ आ गया। अब मुझे करंट टाइम चाहिए 12 आवर्स क्लॉक में। तो देखो मैंने क्या किया, एक करंट टाइम निकालने का तरीका, टू अंडरस्कोर कैर, मैंने बोला सिस्टम डेट लिया मैंने, और मैंने बोला मुझे क्या चाहिए, आवर, मिनट, सेकंड, और देखो HH MI SS, और मैंने यहां फिर फॉर्मेट दे दिया AM और PM कुछ भी, और मैंने बोला एज करंट टाइम। तो क्या होगा, इसका नाम जो होगा वो चेंज होके क्या आ जाएगा, करंट टाइम आ जाएगा, ठीक है, अलियासिंग कर दी मैंने, और फ्रॉम डुएल। तो अगर मैं इसको रन करूं तो देखो बस करंट टाइम क्या आ गया, 09:39, 09 क्या आ रहा, आवर, 39 इज द मिनट, 16 इज द सेकेंड, और AM। अब बच्चे यहां अगर आप PM भी लिख दो PM, तो भी AM ही आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि AM और PM आप सफिक्स के टर्म में लिखते हो, वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम डेट से उसको फैच कर लेगा कि अभी AM है या PM है। अब देखो, अब इसमें अगर आप अलियासिंग हटा देते हो तो बस ये आपका पूरा का पूरा टू अंडरस्कोर कैर वाला आ जाएगा, बस कोई डिफरेंस नहीं है। टू अंडरस्कोर कैर सिस्टम डेट, और ये पूरा का पूरा मैंने बस अलियासिंग कर दी थी, तो मैंने लिख दिया था एज करेंट डेट, ठीक है, करेंट अंडरस्कोर डेट। तो जो भी अलियासिंग करते हैं वो एज इट इज लिखा हुआ आ जाता है। तो देखो करंट डेट आ गया, ठीक है, करंट डेट तो है नहीं, करंट टाइम है, तो अपन टाइम लिख दें तो बेटर है। तो करंट टाइम आ गया, ये देखो करंट टाइम, ठीक है। तो ये आ गया आपका 12 आवर्स में, 24 आवर में आपको मैंने बताया कि क्या करते हैं, HH 24 कर देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं एम्प्लॉय टेबल की बात करूं तो देखो एम्प्लॉय टेबल से भी अपन अब काम कर सकते हैं। मैंने देखो क्या बोला, सबसे पहले सेलेक्ट क्या करते हैं, सेलेक्ट मैंने बोला ई नेम कॉमा हायर डेट फ्रॉम एम्प्लॉय। इस एम्प्लॉय टेबल से मैं अब निकाल रहा हूं, देखो मैंने बोला रन किया तो सिलेक्ट ई नेम और हायर डेट निकाला, देखो हायर डेट फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि जिनका भी हायर डेट, समझो मेरी बात, जिनका भी हायर डेट 1981 में हो वो पूरे के पूरे निकल जाने चाहिए। जिनका भी हायर डेट 1981 में हो वो पूरे के पूरे निकल जाने चाहिए। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने लिखा सिलेक्ट ई नेम, तो उसका ई नेम आ जाएगा, हायर डेट आ जाएगा। अब मैंने यहां कन्वर्जन किया, देखो टू अंडरस्कोर कैर, और जो हायर डेट है, हायर डेट आपका डेट है, देखो उस हायर डेट में से मैंने केवल ईयर निकाल लिया, इसमें से केवल ईयर आ जाएगा, ठीक है, कन्वर्जन हो गया। और फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से ले रहा हूं मैं, ठीक है, वेयर टू अंडरस्कोर कैर हायर डेट का केवल मुझे ईयर लेना है, और वो ईयर क्या होना चाहिए, 1981। तो हम ऐसा भी क्वेरीज फायर कर सकते हैं। तो जिसका भी ईयर 1981 होगा उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। क्या क्या, देखो ई नेम, ई नेम आ गया, हायर डेट एज इट इज लिया मैंने, फिर मैंने यहाँ कन्वर्जन किया था टू अंडरस्कोर कैर हायर डेट वाई वाई वाई, हायर डेट का केवल मुझे ईयर चाहिए था, तो देखो केवल ईयर आ गया। और फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर
2 हायर डेट y इक्वल टू 1981। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ देखो यहाँ क्या बोल दिया कि मैं हायर डेट में से केवल ईयर लूंगा, वो भी कौन सा ईयर ले रहा हूँ, 1981। तो जिसका भी ईयर 1981 में है हायर डेट, उसका ई नेम हायर डेट और ए वाला आ रहा है। ठीक है, इसको अलियासिंग भी आप कर सकते हो एज y। तो अगर आप देखोगे तो अब यहाँ y के टर्म में प्रिंट होगा। तो देखो जिसका भी हायर डेट 1981 में है वो पूरे के पूरे प्रिंट हो गए। तो टोटल 10 रोज आ रहे हैं, 14 में से टोटल 10 रोज आ रहे हैं। तो ऐसे भी कन्वर्जन हम कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। अब मुझे चाहिए कि टू डिस्प्ले ई नेम एंड हायर डेट ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉइज हु आर हायर्ड ऑन वीकेंड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ मंथ एंड ईयर। मतलब वो वीकेंड्स में हायर हुए हों, मतलब सैटरडे संडे में हायर हुए हों, मंथ और ईयर से मुझे मतलब नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बड़ा सिंपल है, आप इसको चाहो तो कैसे लिखोगे, देखो सेलेक्ट ई नेम हायर डेट, ई नेम भी चाहिए हायर डेट भी चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर 2_care हायर डेट होना चाहिए और हायर डेट में से मुझे केवल डे निकालना है, ध्यान रखना dy डे निकालना है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है, मैंने पूरा डे लिखा नहीं है, dy है, तो इन क्या लिख दूंगा, सैटरडे का SAT, संडे का SUN। तो जिसमें सैटरडे और संडे आ रहा हो, इन सैटरडे और संडे आ रहा हो, वो सारे के सारे निकाल लो। ठीक है, तो देखो मैंने रन किया तो आ गया, देखो 2 आ गए जो आपके सैटरडे और संडे में हायर हुए थे। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब आगे बात करते हैं $2 की। अब $2 है तो बट ऑब्वियस से क्या करेगा, दिस फंक्शन कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अ नंबर। ठीक है, तो अगर आपको स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है तो $2 यूज करते हैं। ठीक है, $2 में आप क्या देते हो, स्ट्रिंग देते हो और साथ में फॉर्मेट देते हो। स्ट्रिंग, दिस इज द स्ट्रिंग टू बी कन्वर्टेड इनटू नंबर टाइप। इसमें क्या दोगे आप, जो भी स्ट्रिंग दोगे उसको नंबर टाइप में कन्वर्ट कर देगा। फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ, दिस इज द फॉर्मेट दैट स्ट्रिंग शुड बी डिस्प्लेड एज। ठीक है, अगर आपने इसको छोड़ दिया तो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट जो वैल्यू होगी वो आपको आ जाएगा। जैसे आप दे रहे थे ना, याद करो 2_care में, और 2_care में आप लिखते थे जैसे 1 2 3 4 5, तो सीधी सी बात है 1 2 3 4 5 आ जाता था, बिकॉज आपने फॉर्मेट बताया ही नहीं। और अगर आपने फॉर्मेट बताया कि 99 फिर कॉमा 999 ऐसे चाहिए, तो जो फॉर्मेट आप देते थे उस फॉर्मेट में आपका आ जाता था। तो देखो यहाँ पास क्या कहते हैं, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं। जैसे 9 की अगर हम बात करें तो सिंगल नंबर कैरेक्टर को बताएगा, रिमूव करेगा लीडिंग एंड ट्रेलिंग जीरोस को। अगर आप जीरो की बात करते हो, ठीक है, तो लीडिंग एंड ट्रेलिंग जीरोस को इंक्लूड करेगा। अगर मैं FM की बात करता हूं तो FM क्या करेगा, इंडिकेट दैट द फॉर्मेट शुड सप्रेस ऑल लीडिंग एंड ट्रेलिंग ब्लैंक्स। ठीक है, फिर डॉलर लगाते हो तो इंक्लूड करेगा लीडिंग $साइन, B लगाते हो, ठीक है, तो जीरो को रिप्लेस कर देगा ब्लैंक स्पेसेस से। S लगाते हो तो इंक्लूड करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को। PR लगाते हो, ठीक है, तो सीधी सी बात है साइन को नंबर विथ एंगल ब्रैकेट्स में डाल देगा। MI लगाते हो तो माइनस साइन लगा देगा। RN और RN लगाते हो तो सिंपल सी बात है स्मॉल RN और RN लगाते हो तो रोमन न्यूमरल्स की बात कर रहा है। D लगाते हो डेसिमल पॉइंट की बात कर रहा है। G लगाते हो ग्रुप सेपरेटर की बात कर रहा है। जो अपन 2_care में देखा था वैसा ही है। ठीक है, अब कॉमा लगाना है तो कॉमा लगा दो, कॉमा इन पोजीशन आ जाएगा। डॉट लगाना है तो पीरियड लगा दो, वो एड्स अ पीरियड इन अ पोजीशन। फिर C ISO करेंसी सिंबल बताएगा, डॉलर बताएगा मतलब USD। ठीक है, L लोकल करेंसी सिंबल बताएगा। 4 टाइम्स E क्या बताएगा, साइंटिफिक नोटेशन बताएगा। TM क्या बताएगा, इसमें साइंटिफिक नोटेशन TME के टर्म में बताएगा, जो TME नोटेशन होता है उसके टर्म में बताएगा। ठीक है, ये आपका U क्या बताएगा, स्पेसिफाइड पोजीशन ऑफ यूरो का ड्यूअल करेंसी सिंबल में। ठीक है, V क्या बताएगा कि कितने पोजीशन के बाद आपका N नंबर में V वैल्यू आ रही है, राउंडेड अप भी करेगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, X क्या बताएगा, हेक्साडेसिमल वैल्यूज। ठीक है, जो भी आप डिजिट दे रहे हो उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू देगा। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है। अगर आप देखो तो अगर मान लो कन्वर्ट अ सिंपल स्ट्रिंग टू अ नंबर वैल्यू, तो देखो सिंपल आपने स्ट्रिंग दिया सिंगल कोट्स में, लिया आपने सेलेक्ट 2 नंबर और आपने बोला 5467.12, आपने फॉर्मेट बताया नहीं तो उसको सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर देगा 5467.12। ठीक है, अब आपने बताया कि नहीं फॉर्मेट में चाहिए मुझे, फॉर्मेट क्या लिया हुआ है आपने, देखो बड़ी वैल्यू ली है 1 2 3 4 5 6,
टोटल वैल्यू यहाँ कितनी है 4 है, तो 4 आ जाएगा। और डेसिमल के बाद आपको 2 वैल्यू लेनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपने बोला सिलेक्ट 2 अंडरस्कोर नंबर, और आपने बोला 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वैल्यूज है। और यहाँ देखो कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो कोई दिक्कत नहीं, उतना ही रिप्रेजेंट हो जाएगा। अगर कम होता तो हैश साइन आता, ठीक है, और ज्यादा में कोई दिक्कत है नहीं। अब अगर आपको डॉलर साइन एज अ करेंसी फिगर जो लिया हुआ है और उसको कन्वर्ट करना है नंबर में, तो देखो मैंने यहाँ डॉलर लिया हुआ है, डॉलर 65.169, तो आप यहाँ एल लगा दो, ठीक है, एल लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल 65 और 0.169 आ जाएगा, ये डॉलर साइन आपका हट जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको डॉलर को उसने क्या कर लिया, करेंसी सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। तो एक सिंपल सी बात है, करेंसी सिंबल में कन्वर्ट किया, आपको नंबर में कन्वर्ट करना है ना, तो डॉलर नहीं रहेगा, ठीक है। वैसे ही आपने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब देखो यहाँ कॉमा है, यहाँ भी कॉमा है, तो यहाँ जितने स्पेसिफाइड कॉमा दिए हैं उसमें कन्वर्जन करना है आपको, क्योंकि इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सीधी सी बात है 1 2 3 आ जाएगा, उसके बाद कॉमा हट गया, फिर 4 5 6 आ जाएगा, और फिर 7 8 9 आ जाएगा। तो जैसे आप 2 अंडरस्कोर कैर में करते थे ना, वहां जुड़ जाता था, यहाँ हटेगा, क्योंकि आप इसको नंबर में कन्वर्ट कर रहे हो, वहां स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे थे, ध्यान रखना। अगला है 2 अंडरस्कोर डेट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 2 अंडरस्कोर डेट की, ठीक है। तो अगर हम 2 अंडरस्कोर डेट की बात करें तो सिंपल सी बात है, क्या करेगा, कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू डेट, स्ट्रिंग को डेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेगा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला 2 अंडरस्कोर डेट, फिर मैंने लिखा स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद मैंने फॉर्मेट बताया, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग है वो क्या है, दिस इज द स्ट्रिंग टू बी कन्वर्टेड इनटू डेट टाइप, ठीक है। फॉर्मेट क्या बता रहा है, दिस इज द फॉर्मेट इन विच द स्ट्रिंग इज, ठीक है। अब अगर आपने फॉर्मेट नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट में आ जाएगा, अगर आप फॉर्मेट नहीं देते हो तो, ठीक है। तो हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने बाय डिफॉल्ट मैंने लिखा सिलेक्ट 2 अंडरस्कोर डेट 22 जैन 2001 फ्रॉम डुएल। अब अगर मैं यहां ऐसा लिखता हूं और इसको रन करता हूं तो नॉट अ वैलिड मंथ, क्यों? क्योंकि इसमें आपको याद करो, ये जो एप्लीकेशन एक्सप्रेस होता है, उस एप्लीकेशन एक्सप्रेस में आपके पास जो फॉर्मेट होता है, इसका कौन सा फॉर्मेट होता है, अगर आप देखो तो इसका फॉर्मेट अपन ने समझा था पहले, सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा मंथ, फिर बताना पड़ेगा डेट, और फिर बताना पड़ेगा ईयर। ये कुछ ऐसा फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, देखो एक मतलब 22 जनवरी 2000 बना गया, क्योंकि ये फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप बात करो एसक्यूएल कमांड लाइन की, तो यहां अलग फॉर्मेट आपका क्या कहते हैं चलता है। जैसे कि देखो मैंने कनेक्ट किया, कनेक्ट कर रहा हूं मैं, देखो कनेक्ट किया, तो मैंने बोला सिस्टम, और सिस्टम के बाद मैंने पासवर्ड दे दिया, कनेक्टेड हो गया प्रॉपरली। अब बच्चे मैंने यहां लिखा सिलेक्ट 2 अंडरस्कोर डेट 22 जनवरी 2001 फ्रॉम डुएल। अब यहां चलेगा बकायदा, क्यों? क्योंकि यहां कौन सा फॉर्मेट वो क्या कहते हैं एक्सेप्ट करता है, डिफॉल्ट वाला डी, फिर यहां मंथ का MON 3 लेटर आ गए, और फिर YY, तो यहां चलता है, ध्यान रखना। तो ये बाय डिफॉल्ट अगर आप फॉर्मेट देते हो सिलेक्ट 2 अंडरस्कोर डेट में, तो डिफॉल्ट फॉर्मेट आपका क्या होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए। तो यहां देखो ये वाला चलेगा, और यहां हमारा वाला क्या फॉर्मेट चलता है, पहले सबसे पहले आपका क्या कहते हैं MM के बाद DD के बाद YY, ठीक है। तो ये 4 टाइम्स Y, ये दोनों में हमारे अलग अलग रन होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैंने बोला तो इसलिए आपको एक फॉर्मेट तो बिल्कुल सही देना पड़ेगा जो उसको सपोर्ट करता है। अब मैंने देखो यहां क्या बोला, मैंने बोला सिलेक्ट 2 अंडरस्कोर डेट, और मैंने बोला 16/10/2013। अब देखो यहां, और मुझे फॉर्मेट क्या चाहिए, DDMMYY, ठीक है। तो देखो DDMMYY में उसने क्या ले लिया, समझो मेरी बात को। यहां आपको क्या चाहिए था 16/10/2013, ठीक है। फॉर्मेट आपको क्या चाहिए, DDMMYY। तो DD देखो ये पिक करेगा सबसे पहले, DD कौन सा हुआ है, 16 वाला DD मानेगा ये, दूसरे वाले को MM मानेगा, और तीसरे वाले को YY मानेगा, ध्यान रखो। क्योंकि मैंने उसको बताया कंपाइलर को कि सिलेक्ट 2 अंडरस्कोर डेट में आप 16/10/2013 को लेना है, लेकिन जो 16 होगा वो DD होगा, ये मैं बता रहा हूं,
जो 10 होगा वो मंथ होगा, और जो 2013 होगा वो ईयर, वाई 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 होगा, ठीक है। अब जब मैं इसका रिटर्न लूंगा तो रिजल्ट मेरे ही फॉर्मेट में आएगा। तो सबसे पहले मेरे फॉर्मेट में मंथ आता है, तो देखो मंथ आ गया, दैट इज 10 मींस अक्टूबर, ठीक है। उसके बाद मेरे फॉर्मेट में डीडी आता है, तो डीडी उसने क्या ले लिया 16, और फिर उसके बाद 2013, मतलब आएगा रिजल्ट मेरे फॉर्मेट में, लेकिन कंपाइलर को समझाने के लिए मैंने फॉर्मेट बताया कि आपको समझना क्या है। तो सबसे पहले समझना क्या है डीडी को, फिर दूसरा एमएम समझना है, तीसरा वाई 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 समझना है। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो मेरा फॉर्मेट कौन सा है, मेरे फॉर्मेट में आता है सबसे पहले एमएम, देन डीडी, देन वाई वाई वाई, तो उसी के हिसाब से रिजल्ट आएगा आपका। देन बात करें, मैंने दूसरा चेंज किया इसमें, मैंने बोला अब देखो इसमें क्या हो रहा है, मैंने बोला 2013 10 14 सिंगल कोट्स में रहेगा, बट ऑब्वियस है क्योंकि आपका कहना चाहिए स्ट्रिंग या डेट हम सिंगल कोट्स में लेते हैं। तो अब मैं बता रहा हूं कि मेरा जो फॉर्मेट है वाई 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 है, ठीक है। ये देखो वाई 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 मतलब 2013 ईयर है, फिर दूसरा मैंने बताया एमएम जो है वो 10 है, मतलब अक्टूबर है, और डेट 14 है, तो 14 अक्टूबर 2013 की बात कर रहा हूं। जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे में सबसे पहले आएगा 10, ठीक है, मंथ आएगा, फिर डीडी आएगा 14, फिर 2013। लेकिन एक कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि आप कौन से फॉर्मेट को स्पेसिफाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये देखो यहां आ गया आपका, सबसे पहले क्या आ गया 10th, 10th क्या हो गया आपका एमएम, फिर ये आपका 14th हो गया डेट, और 2013। तो आपका रिजल्ट आपके ही फॉर्मेट में आएगा, लेकिन आपको कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि आपको रीड कैसे करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो अब इसमें देखो, अब इसमें मैंने डायरेक्टली लिख दिया 2013, और मैंने बस समझा दिया कि वाई 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 है। फिर उसके बाद जो 10 है वो एमएम समझा दिया मैंने, फिर 12 जो है वो डीडी समझा दिया। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। आउटपुट में मेरे आएगा अक्टूबर, फिर आएगा 12, फिर 2013, ठीक है। लेकिन कंपाइलर को आपको बताना पड़ेगा कैसे ले रहे हो, देखो ये आ गया ऐसा। तो इस टाइप से हम क्या कहते हैं डेट को सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। मतलब ये हमारे कन्वर्जन के तरीके थे जिसमें आप डिफरेंट टाइप से कन्वर्जन कर सकते हो।